साइकिल वाला बोला, पूरी साइकिल तो मार दी। डोकरी अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा ने निकाली चप्पल और जो धुनना चालू। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिव को पाने के लिए अपने भीतर कैलाश को बनाना है। निर्मलता को, सहजता को, वात्सल्यता को, करुणता को हमें निर्मित करना है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। कैलाश अर्थात अपने भक्त का हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका अपना दिल, हृदय। आज के जमाने में हर व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं शिव जी का हूं, शंकर मेरे हैं, मैं शंकर का, शंकर मेरे हैं, पर वो अपनी ओरिजिनलिटी में शंकर का नहीं हो पाता, वो केवल दिखावे से होता। और तो भी शिव पुराण कहती है कैसे भी हो, दिखावे से हो चाहे कैसे हो, पर शंकर के हो तो। आप यहां से उठते हो, अपने घर जाते हो, बहुत सारी गाड़ियां यहां से चलती हैं, धूल उड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। धूल उड़ती है, आप जब धूल को क्या करते हो? झड़ा देते हो। वो धूल है इसलिए उसको जड़ाया। और मान लो उस धूल में पानी मिल जाए तो वो धूल रहेगी क्या? क्या बन जाएगी? मिट्टी। और मिट्टी बन गई तो किसी ने उसकी मूर्ति बना ली, और मूर्ति बन गई तो वो मंदिर में पूजा गई, उसकी मूर्ति बनाई और पूज ली। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जब तक रह रहे हो धूल की तरह हो, संसार में जब तक रह रहे हो धूल के तरह हम उसमें निवास कर रहे हैं। पर जिस दिन मेरे शंकर भगवान की भक्ति का जल इस शरीर पर, मेरे भगवान शिव की भक्ति का जल जब इस धूल पर पड़ जाता है तो ये शरीर भी भगवान शंकर का मंदिर बन जाता है, अर्थात वो मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धूल धूल है, पर उस धूल में भगवान की भक्ति का जल अगर मिल गया, उस धूल में भगवान की शिव भक्ति का जल अगर मिल गया तो वो धूल केवल धूल नहीं रहती, वो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति रूपी धारा को थोड़ा सा समाहित करिए, थोड़ा सा करा। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान होते हैं कैलाश पर। समय बीतता है, जैसे ही समय बीता माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे और भगवान षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया, तारकासुर का वध कर दिया। पर एक बात माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने कार्तिकेय जी से कही, एक बात, हमारे बीच में माननीय श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, विधायक महोदय अमरावती। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। माता पार्वती भगवान शिव के सामने, माता पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रही हैं, शिव जी ये तारकासुर जिसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं, ये तारकासुर ये कोई साधारण नहीं है प्रभु। ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। ये तारकासुर के हृदय में शिव समाया हुआ है। तारकासुर के हृदय में शंकर समाया हुआ है। यदि भूलवश भी षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया, डीले कम करो भाई,
षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया भूलवश, और अगर उस तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में अगर वो बाण लग जाता है तो उसमें, तारकासुर को तो बाण लगा ये दुनिया जानेगी, पर तारकासुर के भीतर, तारकासुर के हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, बाण तो शिव को लगेगा ना। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से, इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ। सब में शंकर को देखो, सब में शंकर को। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना, और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना, जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल जिस दिन समझ गए कि शंकर भगवान हमारे भीतर विराजमान है, हमको किसी ने गाली नहीं दी, हमको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, हमको किसी ने ताना नहीं दिया, हमको किसी ने अपशब्द नहीं बोला, हमको किसी ने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, बोला तो देवाधिदेव महादेव को। सब में शिव समाया, सब एकत्र है। कुसुम बली राम जी झारखोरे में मानोरा में रहने वाली हूँ, तहसील मानोरा, जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरे बड़े भाई बामन राव डाकोरे, उम्र 75 साल। उनको डॉक्टर को दिखाने गए थे तो गले में उनको कैंसर बता दिया था। नागपुर के दवाखाने में उनको भेजा गया, वहां कैंसर भी जो बताया गया था वो 3rd स्टेज का बताया गया था। फिर हमने डॉक्टरों का इलाज प्रारंभ करा, कीमो भी दिए गए, थेरेपी भी करी गई, उनकी बोलने की आवाज चली गई, वो बोल नहीं पाते थे। गुरुदेव बोलने साथ में उनको सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि 75 वर्ष की आयु है और उनकी जो कीमो हुए उसमें उनकी आवाज भी चली गई और उनके कान की आवाज भी चली गई। हमने हमारे मानोरा में, हमारे घर के नजदीक शिव मंदिर में, आप जैसा कहते हैं कि शंकर पर विश्वास पूर्ण रखो, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोले, पर हमने ऑपरेशन ना कराते हुए हमने कहा कि अब जो करेगा वो देवाधिदेव महादेव करेगा। शंकर जी पर आश्रित कर हमने भगवान शंकर के मानोरा में ही शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाते और वो जल लाकर उनको जो नाक में नली लगी हुई थी उस नली से उनको बूंद बूंद दे देते। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से वो नली उनकी कभी नहीं निकलना थी और उनका जो जीवन था वो थोड़ा सा था, क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका था। अब हम बाबा के आश्रित हो गए, हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इनको कष्ट बहुत है, ये नली निकलना चाहिए और कैंसर अब जो जांच आए उसमें कैंसर नहीं आए, ऐसी कृपा करना। सीहोर के रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, पशुपति व्रत करते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाते, बेलपत्र लाकर उनके पलंग के पास में रख देते। हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने जब दूसरी बार जांच कराई हॉस्पिटल में, रिपोर्ट बाबा ऐसी आई
कि उस रिपोर्ट में कैंसर नील आया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उनकी नली निकल गई और अब उनको मुख से ही वो खाने भी लगे और पीने भी लगे। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शंभू, आपके कौन लगते हैं? भाई हैं आपके? श्री श्री बेलपत्र उनको पहुंचा, ये आप और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उसको, आप उसके पास में जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये भरोसा तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा। ये भरोसा अपने भीतर जागृत, एक विश्वास अपने भीतर जागृत। माता पार्वती जी बोल रही है, माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, निवेदन कर बाबा, ये षडानंद कार्तिकेय जा रहा है, कार्तिकेय तुम जाओ, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसमें मेरा शिव बैठा है। परसों की कथा में कहा था, शंकर भगवान ओघड़दानी को कोई अपशब्द बोले, शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव जी को कोई अपशब्द बोले, शंकर भगवान सह लेते हैं। शंकर भगवान को कोई ताना दे, शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव महापुराण की कथा में परसों कहा था, शिव जी को ताना दिया, शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर सह लेते हैं। पर शिव पुराण कहती है, शंकर के भक्त को कोई कुछ कहे तो शंकर सह नहीं पाते, शिव नहीं सह सकते, ओघड़दानी नहीं सह। कितना सुंदर व्याख्यान है। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, आप भी ध्यान रखना। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर भी नहीं गया हो और भगवान के मंदिर में वो जाता ही नहीं हो, अगर केवल भरा हुआ जल लेकर, जो कलश लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, अपनी दुकान के सामने से, अपने घर के सामने से, अपने मोहल्ले से मात्र जल लेकर जाने वाला उस व्यक्ति का, मात्र जो नहीं जा रहा वो व्यक्ति जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना कर कर भी कर ले, तो भी देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना महत्व है, लिंग पुराण कहती है, भगवान शंकर के जल का इतना महत्व है कि एक लोटा जल लेकर अगर हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर हम शिव जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, मात्र उस पात्र का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन, उसके मुख का दर्शन भी कर ले तो हमारे पाप छिन्न हो जाते, पाप समाप्त। और कोई भेद नहीं। अभी एक मंदिर की बात बताएंगे हम आपको। अमरावती में अपन आए थे तो एक मंदिर गए थे ऊपर पहाड़ी पर, रवि जी, कौन सा महादेव है? महादेव खोड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, वही वही। तो वहां अपन गए थे, तो
एक पात्र आपने उठाया था और एक जल का पात्र पंडित जी ने हमको भी दिया था, और उसी समय पर एक जल का पात्र किसी ने उठा लिया था और दूसरा व्यक्ति उसको बोला वो गंदा हो रहा है पात्र, वो पात्र गंदा। जरा समझिएगा, बहुत सुंदर संवाद है आपके और हमारे जीवन के संवारने के लिए, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उन सब के लिए है ये बात। शिव महापुराण की कथा कहती है जल चढ़ रहा है और कोई व्यक्ति ने कहा वो पात्र गंदा है, वो रखा मंदिर के अंदर ही, बस ये है कि थोड़ा सा काला हो रहा होगा, तांबे का था थोड़ा सा काला पड़ गया, गंदा हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति, कितना भी कपटी से कपटी व्यक्ति, कितना भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति, कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर तुम्हारे सामने शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। हमारा करा गया जल चढ़ाना, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, यहां तक शिवपुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में अगर कोई गलत बेलपत्र चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत फूल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत बेलपत्र पुष्प समर्पित कर रहा है आपको नहीं टोकना है, गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है। टोकना कब है? जब वो जल चढ़ाकर बाहर निकल जाए। भगवान के सामने नहीं टोकना, बाहर निकलने के बाद कहिए काकी जी आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाई ना वो गलत चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाना थी। काकी जी आपने धतूरा चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। काकी जी आपने जो जल चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। कल हमने कथा में वर्णन करा था द्विजेश्वर महादेव का, नाम बोलो जरा, द्विजेश्वर महादेव। तो हमने जल चढ़ाने का आपको तरीका बताया था कि भाई यहाँ से जल चालू हुआ, फिर इधर पर गया, जाने के बाद वापिस इधर पर चले गया, फिर वो जल वापिस यहीं से चालू होकर यहाँ आया, फिर तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जलाधारी शिवलिंग पर आ गई। ऐसा द्विजेश्वर महादेव का हमने वर्णन करा। तो क्यों उसका वर्णन करते हैं कि हम भगवान के सामने अगर कोई चढ़ा भी रहा है ना जल तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि भाई ये तुम गलत चढ़ा रहे हो कि सही, फिर तुमने जैसा चढ़ाया मेरे भोलेनाथ ने वैसा स्वीकार कर लिया। पर प्रयास करो देवादिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में कभी भी इतना याद रखिए, इतना अपने मन के अंदर रखना कि हमें भगवान देवता देवादिदेव महादेव के सामने कभी किसी के अंदर जल के पात्र में भी खोट नहीं देखना है। तो दुनिया में तो खोट देखने की बात ही दूसरी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कावेल जिला नागपुर की निवासी हूँ। कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहाँ बेटी? बच्चा आया है क्या साथ में? आया है, ले आओ उसको, ले आओ। गुरुजी हमारी शादी को कई साल निकल गए, 1 साल 2 साल 3 4 साल तो हम लोगों ने प्रयास करा कि संतान होगी, पर नहीं। डॉक्टरों को दिखाया तो भी संतान का सुख नहीं आया, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 7 साल निकल गए, अब लोगों ने हमको अपशब्द कहना प्रारंभ किया। देखिएगा
फिर निवेदन करूंगा, अभी कथा यही चल रही थी कि पात्र भी अगर बेकार है ना तो भी हमें उसे बेकार नहीं करना। शिव महापुराण कहते हैं वो गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है ना, उसको बाद में समझा दो, वो गलत कर दिया तुम। आज के जमाने में एक बहुत अच्छी बात, आज के ज़माने में लोग बिल्कुल अगर किसी की गलती होती है ना, समझना जरा, उस बात को समझिएगा जरा, कि दुनिया के लोग जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तो दुनिया के लोग नगाड़ा लेकर, डीजे लेकर दुनिया के लोग बताना चाहते हैं कि ये काम इसने बिगाड़ दिया, ये इसने गलत कर दिया, ये इसने गलत बोला, ये इसने गलत विचार करा, ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। खूब डीजे लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। यहां माता लिख रही है दीदी, कई साल इंतजार करा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। हमने अभी कहा तांबे का लोटा भी अगर गलत है तो भी हमें गलत नहीं कहना। आप अच्छा देखो ना, मंदिर के अंदर गए हो ना, आप देवालय में गए हो, शिवालय में गए हो, उसमें अच्छा ढूंढिए। तारकासुर जैसे असुर में, राक्षस में भी मेरी माता पार्वती उसके दिल में महादेव देख रही है, तो तारकासुर से कहती, कार्तिकेय से कहती, इसके दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि मेरा शिव बैठा है। अर्थात ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के हृदय में भी शिव का दर्शन कर रही है। इसने लिखा, लोग अपशब्द करने लगे, ताना देने लगे, हर कुछ करने लगे। तब पड़ोसी ने कहा एक बार सीहोर चले, और सीहोर जाकर हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर को उठाया, पूजन करी, पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर और बाबा से विनती कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और सीहोर से आने के बाद में 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। हमने बच्चे का नाम शिवाय रखा है। शिव महापुराण की कथा के बाद में जितनी भी संतानें हो रही हैं सब शंकर और शिवाय ही हैं, सब श्री शिवाय। हम अभी एक दिन आशीष से कह रहे थे, आशीष आने वाले समय में सरकार ये ना कह दे कि तुम जनसंख्या वृद्धि करवा रहे। ये तो शिव की कृपा है। और फिर निवेदन करूंगा मेरे महादेव से, मेरे हम जो प्रार्थना रोज करते हैं ना, वो प्रार्थना तुम भी करा करो। हम हमारे महादेव से रोज कहते, प्रतिदिन का नियम है हमारा। सुबह उठेंगे, रवि जी सुबह उठते से एक प्रार्थना महादेव से हमेशा करते हैं, बाबा पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना। जिस पुरुष की जेब खाली होती है ना, उसका कहीं सम्मान नहीं होता। उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो घर के लोग भी नहीं पूछते और बाहर के भी नहीं पूछते। जिस नारी की गोद खाली होती है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको बहुत सहना पड़ता है। प्रतिदिन हम बाबा से निवेदन करते हैं, हमारे कुबेर भंडारी से रोज का निवेदन हम यही करते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी नारी की गोद खाली मत रखना, तू भर कर रखना। नारी का सम्मान उसकी गोदी में बच्चा है तो सम्मान है, और पुरुष का सम्मान उसकी जेब में पैसा है ना तो दुनिया पूछती है, वरना अपने भी नहीं पूछते हैं। इसलिए हम भूल ही गए। शंभू शिवाय। मुंह ना ले, देखिए इसको खा लेना, इसको नहीं खिलाना, इसके साथ आप लोग एक पत्र और अच्छा है,
मैं भावना सूरज यादव रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। भावना जी सूरज यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं भावना सूरज यादव रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। पीछे हैं, हाथ हिलाओ। हाँ दिख गई हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं भावना सूरज यादव रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। जिला अमरावती, तालुका अचलपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी ननंद को 2022 में बच्चेदानी में 3 गठान हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और गठाने भी साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठानों की जांच होना थी। मेरी ननंद कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर हमने कहकर उसको मंदिर जाने का बोला और ननंद से कहा कि ननंद से कहा कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के पास में बैठकर खाना प्रारंभ करो। मेरी ननंद मंदिर जाना प्रारंभ करी। गर्भाशय में 3 गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसकी जांच होने के लिए बॉम्बे भेजी जाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। ननंद ने पशुपति व्रत भी करे और बेलपत्र भी खाई, सीहोर के रुद्राक्ष का जल भी पिया। बाबा की कृपा से हम 1.5 महीने बाद वापिस ननंद की जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि 3 गठान में से 2 गठान गल चुकी थी और 1 गठान मात्र रह गई थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से धीरे धीरे कर कर 1 गठान भी गल गई और आज उनकी 3 गठान पूरी गल चुकी है। आपका 1 रुद्राक्ष बाबा की कृपा से 1 बेलपत्र प्राप्त हो, यही विनती है। और एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय तुम बोलते चलो। श्री शंकर औघड़ी शिव, औघड़ी है शंकर। हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे देवाधिदेव महादेव का गुणगान स्वयं पार्वती जी कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय भगवान जा रहे हैं तो उनसे कह रही हैं, सुनो कार्तिकेय, हृदय में उनके शिव समाया है, उस पर बाण ना छूटे, शरीर में बाण लगे पर हृदय में ना लगे। जिसके दिल में शंकर बैठ जाता है उसका दिल फिर कहीं हॉस्पिटल में खुलता नहीं है। उसका दिल शिव में लग गया तो फिर कहीं लगता नहीं। एक इस मन को लगाओ तो इस हृदय को लगाइए देवाधिदेव महादेव में। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। हम हमारे शिव को जिस भाव से रिझाते हैं, मेरा वो घरदानी उस भाव से देता भी देता भी। मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव देने में कमी नहीं है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा, शरीर को छेदित करा पर हृदय में नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में शिव समाया था, हृदय में शंकर। और भगवान तारकासुर तो प्राण छूट गए, तारकासुर तो मर गया। शिवजी ने कार्तिकेय बाबा को अपने हृदय से लगाया। अपने हृदय से षडानंद कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर अपने पिताश्री के चरणों को नमन करा, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया।
शिव जी को, और कहा मतलब बाबा से विनय करी इसको, ये पत्र कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, हरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से बजाते बड़े भाव से। आज मंदिर में ये मेरे भाई, देख लो आज मंदिर में ये मेरे भाई, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा।
बाबा